अच्छा दोस्तों जी इस्लाम टोकनों के बारे में बताएं, गाड़ी के टोकन किस तरह चेक होने चाहिए, क्या प्रोसीजर है? आजकल तो गवर्नमेंट ने कुछ पहले तो आसानी थी, हर जगह टोकन दिए जा सकते थे ना। ठीक है। आपने अगर केपीके की गाड़ी है, पंजाब में टोकन दे दिया तो केपीके वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। लेकिन अब पंजाब वाले केपीके का टोकन नहीं मानते हैं। ठीक है। और केपीके वाले टोकन पंजाब का नहीं मानते, कश्मीर वाले पंजाब का नहीं मानते, केपीके का नहीं मानते। तो पंजाब वाले और पंजाब वाले और केपीके वाले कश्मीर का टोकन नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। तो आज का टोकन थोड़े भी नहीं है, यानी एक गाड़ी है उसका कम से कम 10-15 हज़ार टोकन है साल का। ठीक है। तो आप गलती से कहीं कश्मीर में देते रहे हैं 2-4 साल, तो आपने फिर पंजाब का नंबर था तो आप पंजाब आए हैं। ठीक है। तो आखिरी टोकन देने लगे हैं तो वो कहेंगे ये टोकन हम नहीं एक्सेप्ट करते 4 साल की। वो आपका 40-50 हज़ार का लॉस होगा। ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे जिस सूबे का टोकन है, बजाय अगर लाहौर का नंबर है तो पिंडी में दे दें आप, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। अटक में दे दें, झेलम में दे दें, ठीक है, बहावलपुर में दे दें, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेंगे। पंजाब केपीके का अगर अब्टाबाद का नंबर है, पेशावर में आप टोकन देते हैं, वो एक्सेप्टेड है। ठीक है। पिंडी में नहीं एक्सेप्टेड है। ठीक है। तो इसी तरह कश्मीर का अगर आप टोकन गाड़ी का नंबर है, रजिस्टर्ड है, मुजफ्फराबाद का है, मीरपुर में दे दें, बाग में दे दें, कहीं भी दे दें, वो एक्सेप्टेड है उनके लिए। ठीक है। लेकिन वो आपको पंजाब में नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर गाड़ी पंजाब का नंबर है। ठीक है। इसी तरह सिंध का भी यही हाल है। सही। इसी तरह नादरन एरिया का भी यही हाल है। जी जी। कैपिटल वाले फिर मान लेते हैं कुछ ना कुछ टोकन, क्योंकि आपने दिया तो हुआ है। ठीक है। तो बाकी ये कोशिश ये करेंगे टोकन आपका जो है जिस सूबे का है उसी में दिया जाए, किसी भी जगह, किसी शहर में, किसी डिवीज़न के किसी ज़िले में दे दें। लेकिन अगर पंजाब का नंबर है पंजाब में ही दें, केपीके का नंबर है केपीके में ही दे दें, और सिंध का है तो सिंध में टोकन दें, और बलूचिस्तान का है तो बलूचिस्तान में। गाड़ी खरीदने टोकन कैसे चेक करें जो उस पर बुक पे लगे होते हैं? वो आजकल तो नेट पे है, आजकल आ रहा है आपका उसका 8787। ठीक है। उस पे मार के आपका नेट पे चढ़ जाता है, आप चेक कर लेंगे, चेक कर लें पंजाब के टोकन है। इसी तरह वो व्हीकल वेरिफिकेशन वाले के पास है, हर जगह के टोकन कंप्यूटराइज है। ठीक है। मेरे ख्याल में मेरी जेब में पड़ा है ये कंप्यूटराइज टोकन इस तरह के। ये वालेकुम अस्सलाम। इसकी 5.5 मंगने हैं भाई। आजकल इस तरह के टोकन उस पर उन्होंने खुद लिखा भी हुआ है कि वेरिफिकेशन के लिए भी, वो आप चेक कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। ये क्योंकि रिसेंटली मैंने सारे टोकन जो मेरे थे ना वो कश्मीर के थे, मेरी गाड़ी के कश्मीर के टोकन थे। जी जी। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, गुजराले का नंबर था, 18 साल के टोकन थे। ये तो लकीली इन्होंने खोला है अप्रैल में पंजाब ने, के सारे पाकिस्तान के टोकन एक्सेप्ट करने के लिए पंजाब ने, उसमें मेरा नहीं तो 1,30,000 के टोकन वो आपको डलवाने पड़ते जी, वो मेरे ऊपर पड़ गए थे, पर कुदरत ने मुझे बचा लिया है। तो ये इस तरह की गाड़ी मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा ना। जी जी, जो आप इस बिजनेस में वो फिर जाएंगे तो आपको समझ आएगी क्या फ्रॉड है इसमें, क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। बिजनेस में गए हैं तो फिर पता चला कि टोकन, और उन्होंने बकायदा टोकन आजकल वो कंप्यूटर से निकाल के देते हैं। ये दूसरा बोगस टोकन वो कॉपी पे भी नहीं लगाते, कंप्यूटर से आपको टोकन निकाल के आपके हाथ में देंगे वो वेरीफाई है। ठीक है जी। बाकी अगर आप कहें कि टोकन कोई इस तरह लगा के, बाद औक़ात जाली टोकन भी लगा के देते हैं। ठीक है। तो वो दफ्तर से दफ्तर की मिली भगत से होता है। अच्छा। सारे ये काम करते हैं यहाँ पे। कौन सा काम ये इन लोगों को हिदायत दे दे आमीन के, हम चाहते हैं कि आवाम के लिए सहूलत हो। इदारे जो है ना, हम हमारे मोहताज, आवाम की सहूलत के लिए बने हुए हैं, हमारी मोहताज हैं, हम उनके साथ तावन करें, गलत काम ना करें। तो मजाल है कि गवर्नमेंट मुलाजिम कैसे गलत काम करेगा, वो आपको मशवरा देगा, उसका हेड बैठा हुआ है उसके पास जाएगा। वो गलत करता है तो आप कोर्ट में जाके उनके खिलाफ दावा करेंगे। ये काम करते हैं।
अगर हम दुरुस्त हो जाएं, खुद दुरुस्त हो, हम गलत रास्ते पे न जाएं, जी जी तो हमें कोई नहीं ले जा सकता। नहीं इसलिए रंगजेब साहब ये कोशिश करें कि हम अच्छे रास्ते पे, सीधे रास्ते पे चलें, जी जी ताकि ये जो मसाइल बढ़ते हैं, एक गलत काम करने से 10 गलत काम होते हैं। अगर आप पहली गलती को रोक लें, पकड़ लें, एक्सक्यूज कर लें, तो मेरे ख्याल में आगे गलती की गुंजाइश नहीं रहती। ठीक बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर हो ऐसा निज़ाम हो तो मेरे ख्याल में बेहतर है। अब एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक एक होता है, 2 11 हो जाते हैं, ठीक कह रहे हैं। और 11 जब मिलते हैं तो वो 11 लाख होते हैं। तो अगर एक सही करता है, 2 सही करते हैं, तो फिर 11 हो जाते हैं, 11 से 11 लाख सही करता है। जी जी तो अगर सब एक ही गलत काम कर रहे हैं, फिर वो सारे ही उसी लाइन पे लकीर के फकीर चलते हैं। कोशिश ये करें कि ना हो ऐसा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।